महाराष्ट्र के भिवंडी में एक साथ कई दुकानों में भीषण आग लग गई है। बताया गया कि एक कबाड़ के गोदाम में आग लगी थी। इसके बाद आग की चपेट में आसपास की कई दुकानें आ गई। आग विकराल है, इसमें ब्लास्ट भी हो रहा है। फायर ब्रिगेड की कई टीमें वहां पे पहुंच चुकी है और आग बुझाने की कोशिश में इस वक्त भी जुटी हुई है। ये हम भिवंडी से तस्वीरें दिखा रहे हैं, जहां कबाड़ के गोदाम में आग लगने की ये घटना। जा रहे थे, लेकिन जैसे ही राज ठाकरे ने दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की, इस गठबंधन पर करीब करीब मोहर लग गई। ये तस्वीर यहाँ पर एकदम साफ हो गई है कि महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना, जो कि राज ठाकरे की पार्टी है, वो गठबंधन करेगी। सूत्रों ने दावा किया कि इस बैठक के दौरान राज ठाकरे ने महाराष्ट्र में 2 लोकसभा सीटों पर अपनी पार्टी के उम्मीदवार उतारने की डिमांड की। दावा है कि उन्होंने शिरडी और दक्षिण मुंबई लोकसभा सीट पर एमएनएस के उम्मीदवार उतारने का ऑफर गृह मंत्री के सामने रखा। और अगर ये डील तय हो गई तो इसका मतलब साफ है कि सालों बाद राज ठाकरे और भारतीय जनता पार्टी एक साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे। क्योंकि जब से वो बाला साहब वाली शिवसेना से अलग हुए, उनके रिश्ते बीजेपी से बिगड़ गए थे और राजनीतिक जानकारों का मानना है कि अगर राज ठाकरे की पार्टी एनडीए का हिस्सा बनती है तो इससे दोनों को फायदा होगा। क्योंकि इस बार 2019 की तरह उद्धव ठाकरे और एनडीए एक साथ नहीं है। माना जा रहा है कि इसी वजह से बीजेपी ने राज ठाकरे पर भरोसा जताया। क्योंकि महाराष्ट्र में रहने वाले लोगों के बीच अब भी राज ठाकरे की अच्छी पकड़ मानी जाती है। कहा जाता है कि राज ठाकरे ने मराठियों के बीच जो धाक बनाई, उसकी वजह उनके चाचा और शिवसेना के संस्थापक बाला साहब ठाकरे थे। हालांकि कई साल पहले दोनों के रिश्तों में खटास आ गई थी, और वो भी इतनी कि राज ठाकरे को पार्टी और ठाकरे परिवार दोनों से दूर कर दिया गया था। लेकिन ये सब अचानक नहीं हुआ था, क्योंकि उन दिनों तो राज ठाकरे ही बाला साहब ठाकरे के उत्तराधिकारी माने जाते थे। इस बात में कोई शक ही नहीं था कि बाला साहब ठाकरे के बाद अगर कोई शिवसेना का चेहरा होगा तो वो राज ठाकरे ही होंगे। यहाँ तक राज ठाकरे को जूनियर बाला साहब ठाकरे तक कहा जाने लगा था, क्योंकि उनके चलने, बोलने और लोगों से बात करने का ढंग भी बिल्कुल बाला साहब ठाकरे जैसा ही था। खुद राज ठाकरे भी बाला साहब ठाकरे की तर्ज पर अपने आप को तैयार कर रहे थे। उन्होंने भी बाला साहब ठाकरे के M3 फॉर्मूले को आगे बढ़ाने का काम किया था। शिवसेना के M3 फॉर्मूले में पहला M ये था कि शिवसेना मराठी मानुष के हक के लिए लड़ेगी। दूसरा M इस बात को दिखाता था कि शिवसेना महाराष्ट्र में मुस्लिम समुदाय के खिलाफ आवाज उठाएगी। और तीसरा M माइग्रेंट, यानी देश के दूसरे राज्यों से आए लोगों के ऊपर मराठियों को मिलने वाली नौकरी के हक की तरफ इशारा करता था। क्योंकि उस दौर में महाराष्ट्र में देश के कई राज्यों से हजारों की तादाद में लोग नौकरियों के लिए पहुंच रहे थे, और शिवसेना ने यह बिगुल फूंका कि दूसरे राज्य के लोगों की वजह से महाराष्ट्र के लोगों को नौकरियां और संसाधन नहीं मिल रहे। और फिर इन्हीं 3M ने बाला साहब ठाकरे को महाराष्ट्र का सबसे बड़ा नेता बना दिया और शिवसेना को किंग मेकर। बाला साहब ठाकरे का उसूल था कि शिवसेना का नेता खुद कभी भी कुर्सी पर नहीं बैठेगा, लेकिन वो ये सीना ठोक के कहते थे कि बगैर उनकी पार्टी के समर्थन के महाराष्ट्र में सरकार बनाना उतना ही मुश्किल है जैसे पत्थर मारकर आसमान में छेद करने की कोशिश करना।